हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर के बारे में। किसके बारे में? टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। पहले ये समझते हैं कि पिलग्रिमेज और टेम्पल टाउन होते क्या है। सेंटर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न व्हाट इज टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर। तो टेम्पल टाउन वो होते हैं जहाँ पे पहले तो टेम्पल एक बड़ी टेम्पल डेवलप होती है और फिर वो अट्रैक्टेड पॉइंट बन जाती है एंड देन पीपल वहां पे खींचे चले जाते हैं और धीरे धीरे, मैंने कल ही समझाया था आपको, तो उसी टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल जो है वो तंजवुर है। तंजवुर एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर भी था जस्ट बिकॉज ऑफ इट वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। नाउ just because of the just because of the temple called Rajrajeshwar temple that is situated in Tanjavur, this Tanjavur has also turned into a temple town in ancient past. Okay, चोला डायनेस्टी के समय में जो राजराजेश्वर टेम्पल बनाया गया तंजवुर में ही बनाया गया एंड दैट्स व्हाई वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के साथ साथ एक टेम्पल टाउन बन के भी उभरा। इसके अलावे अच्छा, ये टेम्पल टाउन डेवलप होते हैं, इसमें रोल प्ले कौन करता है टेम्पल टाउन को डेवलप करने में? तो पहले तो टेम्पल बनाई जाती है, कौन बनाता है? तो किंग कंस्ट्रक्ट द टेम्पल ऑफ हिज डेइटी, वो अपने जिसे वो पूजता है उसका वो क्या बनाता है? मंदिर बनाता है। और उसके बाद से धीरे धीरे, और ये मंदिर क्यों बनाए जाते हैं मैंने आपको बताया था, मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मंदिर बनाया जाता है। और देन उसके बाद से और फिर अपना प्रेज शो करने के लिए कि हम इस गॉड के या फिर इस गॉडेसेस के क्या है, भक्त हैं, पुजारी हैं, वो शो करने के लिए जो किंग है वो टेम्पल बनाते थे। ठीक है, टेम्पल बनने के बाद से वहां पे टाउन डेवलप होता था जिसको हमने नाम दिया टेम्पल टाउन। इस टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल क्या है? तो इस टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल है तंजवुर। फिर आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे, तंजवुर तो साउथ में है, यहाँ पे है। ऊपर आप बढ़ोगे तो गुजरात में जब जाओगे तो गुजरात में आपको मिलेगा सोमनाथ सोमनाथ। फिर मिलेगा आपको और भी बहुत सारे टेम्पल टाउन्स हैं। सोमनाथ है, विदिशा मध्य प्रदेश में है। विदिशा मध्य प्रदेश में है, ये इंपॉर्टेंट। तिरुपति बालाजी, अभी आप देखोगे तिरुपति बालाजी इज ऑल्सो वेरी फेमस सिटी जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्पल तिरुपति बालाजी। ठीक है, तो ये टेम्पल टाउन्स है। क्यों टेम्पल बनते हैं ये पता है आपको। अब आते हैं पिलग्रिमेज सेंटर। पिलग्रिमेज सेंटर कौन होते हैं? तो पिलग्रिमेज सेंटर जहां पे धार्मिक लोग रहते थे, जैसे मान लो किसी गॉड के अधिकतर पुजारी एक जगह पे ही रहते हैं, तो उसको हमने मान लिया कि पिलग्रिमेज सेंटर हो गया। जैसे कि वृंदावन क्या है, वहां के जितने भी लोग हैं वो मोस्टली कृष्ण को अपना ईस्ट मानते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। ठीक है, अब चूंकि कृष्ण पूरे भारत के हैं तो भारत के सारे लोग एक ना एक दिन वृंदावन घूमने के लिए जरूर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जाएंगे तो वहां हमें कृष्ण की दर्शन होगी। ठीक है, तो हर जगह से कृष्ण के भक्त वृंदावन पहुंचेंगे ना, और इस वजह से यहाँ पे भी क्या डेवलप होगा, एक टाउन डेवलप होगा। तो उसको हम बोलेंगे पिलग्रिमेज सेंटर, जहाँ पे जो भक्त हैं, पिलग्रिम्स हैं, वो जाते हैं और कुछ दिन बिताते हैं और फिर वापस चले आते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, वो वहां पे भी टाउन डेवलप होगा ही। तो पिलग्रिमेज सेंटर के जो एग्जाम्पल हैं वो आपके पास कौन कौन से हैं? तो वो है अजमेर, मथुरा, वृंदावन, ये सब क्या है, पिलग्रिमेज सेंटर है। ठीक है, अजमेर के बारे में मैंने आपको बताया कि अजमेर
और भी स्पेशल इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल मिलता है हमें। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस कैसे बनता है वहां पे, तो स्टार्टिंग में वो हिंदू राजा राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान के हाथ में था अजमेर, उनका राजधानी था। फिर 15 सेंचुरी के बाद से अजमेर किसके कब्जे में चला गया, मुगल्स के कब्जे में चला गया। उससे पहले गोरी के कब्जे में, मतलब दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए उनके कब्जे में चला गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हिंदू लोगों ने भी टेम्पल्स बनवाए, मुस्लिम लोगों ने भी क्या बनवाया, अपना मस्जिद वो वगैरह जो भी बनवाया, ठीक है। एंड वहां पे एक बहुत ही एलोबरेट सूफी संत हुए जिनका नाम था ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती। इनके कब्र पे, इनके दरगाह पे आज भी लोग जाते हैं, बहुत सारे, हर एक कास्ट एंड क्रीड के लोग जाते हैं। हर क्रीड के लोग का मतलब चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, सब लोग वहां पे जाते हैं। तो अजमेर जो है, इट इज अ पिलग्रिमेज सेंटर विथ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। वहां पे धार्मिक को एग्जिस्टेंस है। जैसे कि अयोध्या है, अयोध्या राम के लिए फेमस है। अयोध्या किसके लिए फेमस है, राम के लिए। लेकिन अजमेर किसके लिए फेमस होगा, इट विल बी फेमस फॉर द रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। मतलब यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग, दोनों ही रिलीजन के लोग क्या करते हैं, एज अ पिलग्रिमेज सेंटर यहाँ पे यात्रा करते हैं। तो देखते हो अजमेर की यात्रा होती है, लोग, बहुत सारे लोग अजमेर जाते हैं ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे, ठीक है। हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सब जाति के लोग जाते हैं। गॉट इट, तो समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्या है। हाँ, तो कुछ यहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर के नाम आपको जान लेने चाहिए। तिरुवनमलाई, तिरुवनमलाई ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और नेक्स्ट कौन सा है, वृंदावन, इसके बारे में तो आपको मैंने बताया ही। फिर मैंने लॉस्ट वैक्स टेक्निक बताई थी आपको, आई होप आपने उसे समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन्स के नेटवर्क, जो छोटे छोटे टाउन डेवलप हो जाते हैं। कैसे डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि मान लो मंडी है, क्या है, मंडी है, जहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी जाते हैं और सब्जी बेचते हैं, अपना जो भी चीनी वगैरह है वो बेचते हैं, शुगर से मीन्स गन्ने से बनी हुई प्रोडक्ट को बेचते हैं, जो हाथों से बनाए हुए कपड़े हैं उसको ले जाके उस जगह पे बेचते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहां पे डेवलपमेंट हो जाती है, और एक छोटा सा जगह फिर धीरे धीरे एक छोटा टाउन में तब्दील हो जाता है। टाउन कब बनता है, जब ज्यादा लोग रहने लगते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा लोग एक जगह पे रहने लगते हैं, तब उसे टाउन बोलते हैं। तो ये जो नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स है, वो आपको एंशिएंट टाइम्स से देखने को मिलेगा। कैसे छोटे छोटे जो व्यापारी हैं अपने अपने चीजों को ले जाकर किसी एक जगह पे बेचते हैं। जैसे कि सब्जी वाला सब्जी लेके आएगा, कपड़ा वाला कपड़ा लेके आएगा, शुगर से बना शुगर प्रोडक्ट को लेके आएगा, शुगर गन्ना का किसान, ठीक है। हर लोग वहीं पे ले जाएंगे और वहां से बेचेंगे, ठीक है, और खरीदार भी जाएंगे। तो धीरे धीरे वो टाउन जो डेवलप हुआ उसको हमने क्या बोला, स्मॉल टाउन। वो छोटा टाउन था उस समय। आज भी आप देखते होंगे, एक पहले, आज से 5 साल पहले कुछ भी नहीं था, जहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी वहां पे बैठने लगे, दुकानदार बैठने लगे, और वो एक क्या हो गया, एक छोटा सा टाउन की जैसा डेवलप हो गया। जैसे कि बरौली है, ये एक छोटा टाउन है, समझ रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पे आपको इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कौन कौन से लोग आके, हाँ, तो मंडीपिका, मंडीपिका नाम यूज किया गया है। मंडी ही उसको आज हम बोलते हैं मंडी, जहाँ पे सब्जियां वगैरह, जो कोई भी चीज, अनाज, सब्जियां, कपड़े, हर एक चीज मिलते हैं, उसे मंडी बोला जाता है। मंडी अलग अलग चीजों की अलग अलग मंडी होती है, कपड़े की मंडी अलग, सब्जी की मंडी अलग। तो अब अधिकतर मंडी टर्म का यूज अनाज और सब्जी के लिए किया जाता है। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, ठीक है। हाटा, हाटा क्या होता है, एक हाल्ट होता है। हाटा का मतलब होता है हाल्ट, जहाँ पे लोग रुकते हैं और रुक के एक छोटा सा, मतलब जो भी उनके पास है उसको, उसकी खरीद बिक्री करते हैं। तो वही हाल्ट से धीरे धीरे हाटा हो गया, ठीक है। हाटा भी हम देखते हैं कई शहरों में, यूपी में हाटा का बहुत यूज किया जाता है। ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है अपने
पास्ट टाइम से लेगेसी को लेके ये चल रहा है, ठीक है। और कुछ है इसमें? तो नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाइम्स टाउन्स में आपको यही पढ़ना है, कैसे छोटे छोटे टाउन डेवलप होते हैं। तो ऐसे डेवलप होते हैं, जो भी छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, किसान होते हैं, अपने सामान को एक जगह पे ले जाके बेचते हैं और खरीदार भी वहीं जाके खरीदते हैं। तो धीरे धीरे वहां पे भी डेवलपमेंट सेटल होती है एंड देन छोटा टाउन डेवलप होता है। अब देखो, अब चूंकि मार्केट है तो टैक्स भी लगेंगे, क्योंकि किंग को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो मार्केट है तो टैक्स लगेंगे। तो कौन कौन से चीजों पे टैक्स लगते थे? तो मीठी चीजें जैसे कि शुगर और जैगरी पे टैक्स लगाया जाता था। गॉट इट? डाइज, डाइज वो होते हैं जो कपड़े के कलर को चेंज करता है। जैसे कि व्हाइट कलर है, व्हाइट कपड़ा है, उसको हमने डाई कर दिया, ठीक है, कलर कर दिया, तो डाइज पे टैक्स लगता था। और किस पे लगता था? थ्रेड एंड कॉटन, मतलब टेक्सटाइल पे टैक्स लगता था। टेक्सटाइल में तीनों आ जाते हैं, कॉटन आ गया, कॉटन से बना थ्रेड, थ्रेड से बना क्लोथ, क्लोथ को हमने डाई किया, फिर उसके कपड़े हमने बेच दिए, तो इस पे टैक्स लगता था। ओके। ऑयल्स वगैरह जैसे कि कोकोनट है, सीसम ऑयल है, सॉल्ट है, मतलब हर एक जरूरी चीजों पे टैक्स लगाई जाती थी उस समय। उसके बाद से ये तो जरूरी चीजें हैं और उतनी महंगी भी नहीं है, लेकिन महंगे चीजों पे भी टैक्स लगाया जाता था। जैसे कि मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स एंड स्टोन्स, इन पे टैक्स लगाया जाता था। टैक्स किन किन चीजों पे लगाया जाता था आप मुझे लिख के भेजोगे। स्मॉल नेटवर्क ऑफ टाउन्स कैसे डेवलप हुए एंशियंट टाइम में, आप ऐसे लिख के भेजोगे, क्या रीजन था डेवलप होने का, ठीक है। अब देखो, चूंकि टाउन है, डेवलप हुआ, तो क्या होंगे वहां पे? ट्रेडर्स आए हैं तभी टाउन डेवलप हुआ है। तो ट्रेडर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो छोटे ट्रेडर और एक बड़े ट्रेडर। छोटे ट्रेडर वो होते हैं जो कि बहुत ही कम मात्रा में अपने प्रोड्यूस को मार्केट में ले जाकर बेचते हैं और बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में अपने प्रोडक्ट्स को लाकर बेचते हैं और बहुत अधिक मुनाफा कमाते हैं, ठीक है, उनको हम बिग ट्रेडर्स बोलते हैं। तो बड़े ट्रेडर्स जनरली बड़े बड़े चीजों में व्यापार करते हैं, बड़े बड़े गुड्स का व्यापार करते हैं, महंगे गुड्स का व्यापार करते हैं। जैसे कि कॉटन का व्यापार हुआ, हॉर्स का व्यापार। उस समय चूंकि एंशियंट टाइम है, ये मेडिवल टाइम है, मेडिवल टाइम में वॉर्स बहुत होती थी। क्या होती थी? वॉर्स, लड़ाइयां बहुत होती थी। और लड़ाइयों में जिस आर्मी के पास, जिस सेना के पास घोड़ा ज्यादा है, जिसको आर्टिलरी बोलते हैं, मतलब जिस आर्मी के पास आर्टिलरी ज्यादा होती थी, वो ऐसा लगा बोला जाता था कि जीतने की जो चांसेस है उसके 90% तक बढ़ जाते थे। तो घोड़ा एक उस समय का इंपॉर्टेंट कैटल था। तो घोड़े का व्यापार होता था। कहां से ये घोड़े आते थे? तो अरब से आते थे ये घोड़े। कहां से आते थे? अरब से। कैसे आएंगे अरब से? तो अरब यहाँ है, यहाँ है, देखो ऐसे अरब है ना, यहाँ से चल के ये गुजरात में, तो ये पानी की जहाज पे बैठ के और गुजरात में आके लैंड करते थे, सूरत में या फिर बॉम्बे में। और यहाँ से या फिर यहाँ पे भी आ जाते थे, केरल में भी। और यहाँ से घोड़े का व्यापार होता था, ठीक है, घोड़े का व्यापार होता था। क्यों घोड़े का व्यापार होता था ये तो आप जानते थे। ये कौन करेंगे? बड़े ट्रेडर्स करेंगे, क्योंकि इतने दूर से सामान को लाना, और जब लाओगे तो रास्ते में आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आपने देखा होगा, बहुत सारे ठग्स मिलेंगे जो आपको आपके सामान को छीनना चाहेंगे, ठीक है, आपके सामान को क्या करना चाहेंगे? लूटना चाहेंगे। तो इसके वजह से क्या होता था, ट्रेडर्स जो बड़े ट्रेडर्स होते थे वो कॉन्वॉय में चलते थे। कॉन्वॉय का मतलब क्या हुआ? एक जैसे कि आर्मी नहीं चलती है, 20-25 गाड़ियों का एक ग्रुप होता है जिसको हम कॉन्वॉय बोलते हैं, ताकि कोई हमला ना हो जाए। उसी तरीके से ये लोग भी कॉन्वॉय में चलते थे, बड़े व्यापारी। और जो छोटे व्यापारी हैं वो जो लोकल गुड्स हैं, लोकल गुड्स को ही ट्रेड करते थे। जैसे कि कॉटन हो रहा है तो कॉटन को बेच दिया, ठीक है। अब ये छोटे व्यापारी क्या करेंगे? कॉटन को बेचेंगे। बड़े व्यापारी क्या करेंगे? इस कॉटन को, जो घोड़ा लेके आए इस कॉटन को लेके वापस चले जाएंगे कहाँ पे? अरब में। और अरब में जाके इसको बेचेंगे, फिर अरब से यूरोप, कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच जाएंगे, और फिर ये कपड़ा यूरोप भी चला जाएगा। उसी तरीके से मसाले भी हैं। छोटे ट्रेडर्स क्या होंगे? मसाले जो है
वो बड़े ट्रेडर्स को बेच देंगे और ये मसाले लेकर कहाँ जाएंगे, अरब, अरब से फिर ये पहुंच जाएगा यूरोप। यूरोप में मसाले बहुत जरूरी होते हैं, स्पाइसेस जैसे कि पेपर, जो काली मिर्च होती है वो काफी जरूरी आइटम है, कॉन्डेमोम, सिडेमोम, ये जो है इलायची वगैरह, ये सब क्या है, चूंकि ये प्रदेश जो है, आप अगर मन की नजर से देखोगे तो यूरोप इधर है, इधर है, और यहाँ की जो मौसम होती है वो काफी ठंडी होती है। और ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्योंकि यहाँ पे कृषि उतना डेवलप नहीं है उस समय, एग्रीकल्चर उतना डेवलप नहीं है, तो ये लोग मांस ज्यादा खाते हैं, ठीक है। और मांस को प्रिजर्व रखने के लिए मसाले की जरूरत होती है, और टेस्टी बनाने के लिए भी मसाले की जरूरत होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि बड़े ट्रेडर्स यहाँ से मसाले भी ले जाते थे, कपड़े भी ले जाते थे, और इस तरीके से भारत का जो भी गुड्स है, जो भी स्पेशल गुड है, छोटे ट्रेडर्स के हेल्प से फिर यूरोप, साउथ ईस्ट, सॉरी सेंट्रल एशिया पहुंचता था। और सेंट्रल एशिया से हमारे पास क्या आता था, तो मैक्सिमम घोड़े ही आते थे, अरबी घोड़े जिनको हम बोलते हैं, क्यों, लड़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ट्रेडर्स के बारे में हम इतना पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें अभी पढ़नी है इसमें। ओके, तो जो मोस्ट फेमस ट्रेडर्स थे उसमें मनी ग्रामम और नाना देसी, दीज गिल्ड्स। अच्छा हाँ, गिल्ड्स कौन होते हैं, गिल्ड्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो गिल्ड्स वो होते हैं जो ट्रेड ग्रुप में, मैंने अभी आपको बताया ना, ग्रुप में गिल्ड बना लिया, एक कॉन्वॉय बना लिया, और उसी ग्रुप में चलते हैं ताकि उनका कोई बाल भी बाका ना कर सके। क्यों, क्योंकि भारत में ठग्स बहुत थे, ठीक है, तो उनसे बचने के लिए गिल्ड्स बनाए जाते थे, ठीक है। और ये गिल्ड्स जो उस समय के दो इंपॉर्टेंट गिल्ड्स हैं, उनका नाम यहाँ पे आपको मेंशन है, कौन कौन से, मनी ग्रामम और नाना देशी। These guilds traded extensively both within the peninsula and with southeast and China। तो ये गिल्ड जो है वो कहाँ ट्रेड करते थे, ये जो दोनों गिल्ड का नाम आपको मैंने बताया, वो पेनिनसुला मतलब ये पूरा भारत का कोई भी हिस्सा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसको पेनिनसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये देखो, ये वाटर इधर है, अरेबिक ओशियन इधर है, बे ऑफ बंगाल, और ये है हिंद महासागर, ठीक है। इससे घिरा हुआ है ये भारत का साउथ वाला हिस्सा। तो ये पेनिनसुला में भी ट्रेड करते थे, और इसके थ्रू ये इधर भी पहुंच जाते थे, कहाँ, साउथ ईस्ट, और फिर साउथ ईस्ट से ये चाइना भी पहुंच जाते थे। साउथ ईस्ट वाला वही वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सब क्या है, साउथ ईस्ट के देश है, करेक्ट, म्यांमार। तो ये लोग यहाँ पे भी ट्रेड करते थे और फिर चाइना में भी ट्रेड करते थे। कौन गिल्ड, ये दो गिल्ड जिनका नाम है मनीग्रमा और नाना देसाई, दीज आर द गिल्ड्स, गॉट इट। There were also communities like Chettiars and the Marwari Oshwal who went on to become the principal trading groups of the country। मारवाड़ी और चेतियार्स उस समय के इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ग्रुप थे इंडिया में। मारवाड़ी आप भी आज समझते हो, जो अग्रवाल लोग होते हैं वो मारवाड़ी होते हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा पैसा कमाती है कौन, मारवाड़ी कम्युनिटी। तो इसकी लेगेसी है कब, आज से 2000 साल पहले से ही इनकी लेगेसी चली आ रही है, ठीक है। ये चेतियार और मारवाड़ी, दीज आर द important trading group that do trade in India, that did trade in India। ओके, नेक्स्ट है, इसके साथ साथ हिंदू में जो गुजराती ट्रेडर्स थे, गुजराती ट्रेडर्स जैसे कि बनिया, बनिया का नाम सुना होगा आपने, बनिया लोग, और जो मुस्लिम लोगों में थे सैयद और भोरा, मुस्लिम लोगों में सैयद और भोरा, ये ट्रेडर्स जो थे वो इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स थे, ठीक है। तो पहले हमने समझा छोटे बड़े ट्रेडर्स क्या होते हैं, फिर हमने भारत में कुछ ट्रेड करने वाले गिल्ड्स थे उनके बारे में जाना, कुछ कम्युनिटीज थी उनके बारे में जाना, जैसे कि चेत्यार कम्युनिटी एंड मरवाड़ी कम्युनिटी, ये एक अलग ही कम्युनिटी है। फिर हिंदू में अगर आप आ जाओ तो बनिया, गुजराती में जो बनिया लोग होते हैं वो बहुत अमीर है, जैसे मुकेश अंबानी साहब, बड़े अडानी। और फिर आपको
मुस्लिम कम्युनिटी में जो बोरा कम्युनिटी है, बोरा कम्युनिटी गुजरात में ही पाई जाती है, वो भी ट्रेडर कम्युनिटी है, ठीक है। तो ये आपको स्मॉल ट्रेडर्स और बिग ट्रेडर्स के बारे में बताना है, क्यों कॉन्वॉय में ही ट्रेडर ट्रेड करने के लिए चलते थे ये बताना है, लिखना है, और फिर आपको इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज के बारे में बताना है, इंडिया के इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कम्युनिटीज कौन कौन सी थी उसके बारे में बताना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल फॉर टुडे।